प्रगति मैदान में रेलवे के उपकरणों का अंतर्राष्ट्रीय मेला चल रहा है और यहाँ पर नेशनल रेल म्यूजियम का भी स्टॉल है। और नेशनल रेल म्यूजियम ने तमाम चीज़ों को यहाँ प्रदर्शित कर रखा है, क्योंकि रेलवे को चाहने वाले ढेर सारे लोग हैं और यहाँ से स्मारक लेकर जाते हैं। और इस पर और ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ नेशनल रेल म्यूजियम के डायरेक्टर हैं आशीष गुंडल जी। आइए उनसे बात करते हैं। आशीष जी, न्यूज स्टेशन में आपका स्वागत है। थैंक यू। सर, इस पूरे स्टॉल में आपने क्या थीम रखी, क्या दिखाना चाहा? इस पूरे स्टॉल में बेसिकली अगर आप ये एग्जीबिशन का थीम देखेंगे तो इंडियन रेल इक्विपमेंट एग्जीबिशन है। तो इसमें हमारी रेलवे के लिए वर्कशॉप और प्रोडक्शन यूनिट ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि हमारे लिए सब चीज़ें बनाकर देती हैं। तो इसमें हमने दिखाया है कि जैसे अजमेर वर्कशॉप है, ये स्टीम लोकोमोटिव, आपको जान के आश्चर्य होगा, भारत में आज़ादी से पहले ही स्टीम लोकोमोटिव बनता था और अजमेर वर्कशॉप ने स्टीम लोकोमोटिव बनाया था 1895 में, जो कि सदर मराठा रेलवे को बेचा गया था बाद में। और ये बहुत पुराना लोकोमोटिव था और ये अभी भी एनआरएम में प्रिजर्व करके रखा हुआ है। तो ये भारत में बनने वाला पहला जो है पूरी तरीके से जो भारत में बना वो लोकोमोटिव है, उसको यहाँ पर दिखाया गया है। ओरिजिनल भी अभी भी हमारे पास एनआरएम में प्रिजर्व करके रखा हुआ है पूरा। मतलब जिसको देखना हो नेशनल रेल म्यूजियम जाए, वहाँ दिखेगा ये। हाँ। तो यहाँ पर दूसरा वर्कशॉप अगर हम देखते हैं तो जमालपुर वर्कशॉप है। जमालपुर की अपनी एक हिस्ट्री है और जमालपुर में क्या कमाल है? अगर आप देखेंगे तो जमालपुर रेलवे का पहला लोकोमोटिव वर्कशॉप है और ये 1862 में बना था। और ये एल्को लोकोमोटिव, पहले स्टीम लोकोमोटिव बनाते थे, उसके बाद में ये एल्को लोकोमोटिव बनाने लगे। और इन्होंने एक ऐसा कास्टिंग बनाया था उस समय, जब मतलब आप सोच सकते हैं कि हमारे पास में कोई भी फैसिलिटी नहीं थी। तो उस समय 1950 में इन्होंने आज़ादी के जस्ट बाद एक कास्टिंग बनाया था। 60 टन का एनविल ब्लॉक होता है, जो कि अगर आप सोचिए 60 टन का एनविल ब्लॉक को कास्ट करना कितना मुश्किल रहा होगा। तो वो इन्होंने बनाकर CLW को दिया था। तो ये जमालपुर की बात हुई। सर, कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, और इसमें अगर आप देखेंगे तो फिर इन्होंने अपने आप को इवोल्व किया और ये मतलब फिर ये डीजल लोको बनाने लगे स्टीम लोको के बाद में। तो इस तरह से ये फिर WDS-6 और WDS-4 और WDM-2 लोको बनाते थे। तो ये जमालपुर की बात हो गई और यहाँ पर एक दूसरा हम कह सकते हैं विधान भारत में बनने वाला पहला AC इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है। उसके मॉडल को यहाँ पर दिखाया गया है। ये जो मॉडल है, ये इतिहास का किस तरीके से इम्पोर्टेंट पन्ना है? अगर आप इतिहास के इम्पोर्टेंट उससे करेंगे तो ये पहले हमारे पास में इलेक्ट्रिक पावर DC लोकोमोटिव चला करते थे और आप DC इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव बनाने में बहुत मुश्किल रहती थी, उसका ऑपरेशन भी मुश्किल रहता था। तो उसके बाद में CLW ने डिसीजन लिया कि ये AC लोकोमोटिव बनाएंगे। आपको जैसे कि सबको ज्ञात है कि DC ट्रांसमिशन थोड़ा मुश्किल रहता है AC ट्रांसमिशन की बजाय। तो इसी से ही, अगर AC ट्रांसमिशन हो, इसी से ही इलेक्ट्रिफिकेशन को ज़्यादा बल मिला। तो ये विधान लोकोमोटिव है, ये पहला AC इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव CLW ने बनाया था 1950 में। तो 1950 में पहला इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, वो भी AC इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव कहा जाता है जी। 1950 में CLW बना था, ये 1961 में बनाया था पहला इन्होंने अपना लोकोमोटिव। तो पहला लोकोमोटिव 1961 में बना। और सर, यहाँ पर मैं देख रहा था स्टीम लोको यहाँ पर तमाम दिखाए गए हैं और इनका क्या क्रम है, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर मैं देख रहा हूँ। बुलेट ट्रेन का भी। हाँ, इसके क्रम सिर्फ हमने ये है कि देखिए, पहले स्टीम पावर आया था, फिर हम लोगों ने डीजल पावर आया, फिर इलेक्ट्रिक पावर आया, तो हमने सभी पावर को एक साथ शो किया है। तो फिर अभी फ्यूचर में बुलेट ट्रेन हमारे देश में, जैसे कि आपको पता ही है कि बॉम्बे से अहमदाबाद के लिए बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ है। तो इस तरह से ये एक बुलेट ट्रेन E5 है, शिंकनशेन E5, इसका एक मॉडल प्रदर्शित किया है। तो यहाँ पर बुलेट ट्रेन का जो इंजन है उसको भी यहाँ पर दिखाया गया है। यानी आने वाले दिनों में जब चलेगी, ये तय हो चुका है कि कौन सा जो है मॉडल या कौन सी ट्रेन चलाई जाएगी, वो पहले से तय की जा चुकी है। E5 बोली जाती है। और यहाँ पर सर, मैं देख रहा था कि अगर हम लोगों की बात करें तो कहीं ना कहीं वंदे भारत में भी लोगों का ज़बरदस्त इंटरेस्ट है। तो वंदे भारत है आपके यहाँ? हमारे यहाँ वंदे भारत का मॉडल है नेशनल रेल म्यूजियम में, और हमने ये यहाँ बेसिकली औद्योगिक क्रांति के परिप्रेक्ष्य में बात की गई है। जैसे कि सबसे पहले औद्योगिक क्रांति की शुरुआत
स्टीम से हुई थी, तो एक कुगनोट व्हीकल कह सकते हैं इसको, इंजन भी नहीं कहेंगे, कुगनोट व्हीकल है, जो कि पहला रोड व्हीकल था कुगनोट, और इसी से ही लोकोमोटिव की बाद में शुरुआत होगी शायद। तो ये कुगनोट ने बनाया था फ्रांस में। फिर उसके बाद में आप डीजल के दूसरे मतलब दूसरा स्टीम रेवोल्यूशन मास प्रोडक्शन से रिलेटेड था। तो इस तरह से मतलब मास प्रोडक्शन होना शुरू हुआ, और उस समय ही डीजल पावर भी और इलेक्ट्रिक पावर भी ज़्यादा प्रचलित हुई। तो तो फिर कहीं ना कहीं जो औद्योगिक क्रांति की जब हम बात करते हैं तो स्टीम इंजन से औद्योगिक क्रांति शुरू हुई से जी। क्रांति शुरू हो के अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 3 चल रहा है, जिसमें कि डिजिटल टेक्नोलॉजी का बहुत यूज़ होता है, माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ होता है। तो इस तरह से हमारा क्रम बढ़ता है कि अभी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4 भी आएगा, जिसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात जैसे होती है, तो वो फिर इस तरह से हमारी प्रोग्रेस होती गई। और तो फिर हम यहाँ आशीष जी आपने सारी चीजें दिखाई हुई हैं। एक और चीज मैं यहाँ देख रहा था कि जो भारतीय रेलवे की जो उत्पादन इकाई शालाएं, यूनिट, वर्कशॉप्स, एक आपने बड़ा खूबसूरत सा डिपिक्शन कर रखा है, दिखाया है कि किस तरीके से। तो इसके बारे में बताएंगे कितनी जो है इस तरीके की कार्यशालाएं हैं, वर्कशॉप्स हैं? इस तरह हमारे पास 70 कार्यशालाएं हैं और प्रोडक्शन यूनिट्स हैं। हमने इनका एक टाइमलाइन बनाकर दिया है कि कब से हमने शुरुआत की। 1857 की वैसे तो क्रांति हुई थी आज़ादी के लिए, उसी समय में 1857 में CNW वर्क्स पेरम्बूर भी बना था। तो इस तरह से हम लोगों ने एक उसका टाइमलाइन बनाया, और भारत में कहाँ कहाँ स्थित है वो एक हम लोग डिपिक्शन के लिए दिया है। तो यही एक उनकी टाइमलाइन है, उन 1857 से लेके 2019 तक की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टाइमलाइन में बड़ी खूबसूरती के साथ दिखाया गया है। सबसे पहली अगर हम वर्कशॉप की बात करें तो पेरम्बूर में थी, उसके बाद की बात करते हैं तो जमालपुर लोको वर्कशॉप है 1862 में आई, यानी 1857 के बाद 1862। और उसके बाद की अगर हम बात करें तो लिलुआ में वर्कशॉप थी CNW की। उसके बाद अगर हम देखें तो कांचापारा में वर्कशॉप 1863, फिर 1865 में आलमबाग लखनऊ की। उसके बाद की बात करें तो चारबाग लखनऊ, फिर उसके बाद अलग अलग जगहों का यहाँ पर जिक्र है। और लगातार वर्कशॉप बढ़ती गई जैसे जैसे रेलवे नेटवर्क बढ़ा। और हम कह सकते हैं आज़ादी के बाद भी एक लंबी फहरिस्त है जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। और रिसेंट अगर हम देखें तो वैगन रिपेयर वर्कशॉप वडलापुडी में बनाई गई है, उसके बारे में भी यहाँ दिया हुआ है। तो कहीं ना कहीं रेल म्यूजियम ने एक अलग तरीके से यहाँ पर प्रदर्शित किया है रेलवे को, और ये दिखाने की कोशिश की कि किस तरीके से रेलवे का डेवलपमेंट हुआ है। अगर आपको देखना हो तो आप नेशनल रेल म्यूजियम जाइए, और यहाँ पर आना हो तो आपके पास एक दिन और है जो जिसमें आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो आशीष जी आपका ढेर सारा धन्यवाद। थैंक यू, आपका भी बहुत धन्यवाद NRM के इस प्रदर्शनी को कवर करने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वर्कशॉप्स को दिखाया गया है। और हालांकि इस तरीके के ग्राफिक्स आप ऑनलाइन देख सकते हैं, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन सामने देखना और उसको समझना है। और तमाम रेल प्रेमी हैं, देश के अंदर रेल प्रेमी हैं जो इस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। कैमरामैन DK शर्मा के साथ सिद्धार्थ, दिल्ली न्यूज स्टेशन।